आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्याम ट्रेडिंग आइडिया में। तो जैसा कि कल मैंने बताया था कि कल आपके लिए हमेशा से मैंने बोला था कि 25,080, ठीक है, 25,080 के ऊपर रहेगा तो मार्केट पॉजिटिव रहेगा, उसके नीचे नेगेटिव रहेगा। तो मार्केट में देखिए यहाँ से जब भी ये नीचे आया तो हमने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही ये 25,080 के ऊपर निकला था तब आपका समय देखिए करीब करीब 12-20 के आसपास हो रहा था। और ऐसे ही समय में मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी अपना कॉल दिया था इस एसकेएस इंडिकेटर का कैसे उपयोग करते हैं। उसके लिए आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट जो कॉल था वो कितना परफेक्टली काम किया था। और ये तीनों टारगेट जो हमने अचीव किया था, ठीक है। अगर ये तीनों टारगेट को आप देखेंगे तो तीनों टारगेट ही, टारगेट वन, टारगेट टू और फाइनल टारगेट, ये तीनों मतलब 12-20 से 1 घंटे के अंदर में आपको इस इंडिकेटर का बेनिफिट मिला, ठीक है। अब इस इंडिकेटर का दूसरा बेनिफिट बेनिफिट भी मिला था। जैसे यहाँ पुट बियर था, तब मैंने निफ्टी में नहीं देखे कॉल, आपको क्या दिया था, बैंक निफ्टी दिया था, ठीक है। तब मैंने आपको क्या दिया था, बैंक निफ्टी इस यहाँ पे दिया था। ये छोटा ही सा मूव दिख रहा है लेकिन यहाँ पे भी अच्छा खासा मूव हुआ था, क्योंकि करीब करीब ये 100 पॉइंट का मूव दिया था। तो जहाँ श्योर शॉट है ये, वो इस इंडिकेटर से सब कुछ मिलता है। और वो इंडिकेटर से यहाँ पे देखिए ये लेवल मिल के आया था 55,038 तक, और ये यहाँ से था। तो काफ़ी अच्छा 100 पॉइंट का रनअप मिला था। और ये भी कॉल मैंने आपको दिया था, आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे मैंने इंडिकेशन दिखाया था। और उसके बाद ये कॉल आपको दिया था, तो यहाँ से भी 60 पॉइंट का जो रनअप था वो आपको एक अच्छा शानदार मिला। ये तो था आज का। अब बात करते हैं कि कल के तैयारियों के लिए क्या करें। तो जैसा कि कल की तैयारियों के लिए बात करें तो सबसे पहले हम कहाँ चलते हैं, हमेशा की तरह कहाँ जाएंगे, ग्लोबल मार्केट में। तो ग्लोबल मार्केट में सबसे पहले देखेंगे कि क्या हमारे लिए यहाँ से पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। तो अगर यूएस को अगर यहाँ से पकड़ के देखें तो यूएस को आज हम क्या मानेंगे कि यहाँ से लगभग फ्लैट है, क्योंकि जितना नेस्डेक है पॉजिटिव उतना ही नेस्डेक डाउ जोन्स है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ से फ्लैट है, तो यहाँ से कोई कू नहीं। अब अगर निकाई की बात करें तो यहाँ से हमारे लिए पॉजिटिव ही दिख रहा है, और यहाँ से देखेंगे तो नेगेटिव दिख रहा है। कहाँ से, डॉलर इंडेक्स से, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये अभी डॉलर इंडेक्स के जगह पे हम देखेंगे, और डब्ल्यू टी आई यूएसडी के वगैरह में देखेंगे तो ये मेरे क्या के दिक्कत है, यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत की बात है, ठीक है। अब ग्लोबल के बाद हम चलते हैं सीपीआर के डेटा पे। सीपीआर का डेटा हमें क्या बता रहा है, तो सीपीआर का डेटा बता रहा है कि अभी भी मिले जुले रुझान रहेंगे। हालांकि एक चीज़ है कि सारे सीपीआर क्या है, नेगेटिव में है, ठीक है। सारे इंडाइसेस के जो सीपीआर है वो नेगेटिव है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो है ये नैरो में काउंट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये वाइड है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी से आपको दोनों तरफ के मूव मिल गए। ये ठीक है, नेगेटिव है तो हो सकता है कि ऐसा मूव मिल जाए। तो यहाँ से ये संकेत निकल के आ रहे हैं कि बैंक निफ्टी में दोनों तरफ के मूव है। अभी इस दोनों तरफ के मूव के कारण आपको यहाँ पे ये चीज़ मिलने का संभावना मिलेगा बैंक निफ्टी की वजह से। दूसरा चीज़ है कि आईटी काफ़ी नेरो है, तो यहाँ पे इस नेरो का फर्क कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। और यही नेरो कल के सेंसेक्स के एक्सपायरी के कारण बनेगा, कि आपको कल सेंसेक्स के एक्सपायरी में एक मजा देगा, वो है आईटी का। तो आप आईटी का वेट करिए, जब आईटी में आपको रिवर्सल दिखे तब आप सेंसेक्स में इंटर करेंगे, तो आपको सेंसेक्स में एक अच्छा प्रॉफिट बनेगा। तो सेंसेक्स में अगर किसी को ट्रेड करना है तो आईटी का पॉजिटिव होने का इंतजार जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो ये है, लेकिन इसके बाद हम चलते हैं कि एफ आई डी आई के डेटा में क्या बोलता है, ठीक है। तो एफ आई डी आई के डेटा में चलते हैं, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ डेटा में देखेंगे तो यहाँ से ये नेगेटिव है अपने लिए, लेकिन उसको कवर अप करने के लिए यहाँ पे ये भी चीज़ नहीं है, ठीक है। आज का डेटा देखिए, रोज फ्यूचर्स के
तरफ से फ्यूचर भी अभी नेगेटिव है। तो मतलब यहाँ से दोनों मिलके क्या है, एक अच्छा है, मैंने करीब करीब 2000 पॉइंट करोड़ का नेगेटिव है। तो इसके वजह से डाउन के उम्मीद तो है। अब मार्केट में पॉजिटिव कहाँ से है, तो वो है ऑप्शन का। तो इस ऑप्शन को थोड़ा सा और लेवरेट आज करना जरूरी है। तो आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है, और मिड कैप, ये तीनों में क्या दिख रहा है कि यहाँ से ये आपके लिए पॉजिटिव है। तो मतलब क्या है कि कल मार्केट में रिकवरी बनेगा। ठीक है, यहाँ पे है तो रिकवरी, हाँ, लेकिन रिकवरी कोई बड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि ये भी वॉल्यूम आप देख रहे हैं कोई बड़ा नहीं है, लेकिन रिकवरी है। तो बेटर है कि कल के ट्रेड के लिए, जो मैं वहां से बोला कि आईटी में रिकवरी हो या कुछ भी हो, रीजन कुछ भी बने, लेकिन मार्केट में जो रिकवरी है, हमें उस रिकवरी में, अगर आपको सेंसेक्स में भी ट्रेड करना है तो उस रिकवरी को हमें ढूंढना पड़ेगा, उस रिकवरी का हमें वेट करना पड़ेगा, और सही समय पे हम करेंगे तो वो हमें सही रिजल्ट ला कर देगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम वापस चलेंगे पहले सीपीआर पे, फिर चलेंगे चार्ट पे, कि हमें यहाँ से किस लेवल पे ध्यान देना चाहिए। तो जैसा कि कल है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे 25,000, तो 25,006, मतलब 25,000 भी एक सपोर्ट दिख रहा है, और दूसरा है 24,955। तो पहला जरूरी है कि अगर हमें रिवर्सल में कुछ उम्मीद लगे, तो सबसे पहला हमें क्या है कि आज का लो क्या है, 25,027। ठीक है, तो पहले तो ये ओपनिंग में ना टूटे। ठीक है, मतलब इसके नीचे गैप डाउन नहीं हो, आज के लो के नीचे नहीं हो, ये पहले जरूरी है। ठीक है, दूसरा चीज है कि यहाँ से अगर सपोर्ट मिल, बाद में अगर ये गिर के आपको यहाँ पे 24,955 है, अगर यहाँ का सपोर्ट मिलेगा, हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा सा ज्यादा गिरावट हो, तो ये लेवल देखने को मिल जाए। तब यहाँ से जो सपोर्ट बनेगा, वो सपोर्ट एक अच्छा काम करेगा, जो आपको 25,100 तक आपको खींच के ले जा सकता है। ठीक है, अब आज यहाँ कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो वहां पे भी आपको बोलेंगे कि इसमें से कहाँ पे आपको मिलता है। अगर ये इस लेवल पे मिल गया, 81,350 का लेवल आपको मिल जाता है, तो वहां से ये जो 500 पॉइंट का रैली, आपको 400 से 500 पॉइंट का रैली, तो कभी भी ऊपर मत जाइए, आप कोशिश करिए ये कि आपको 81,300 या 81,400 के कॉल को आप मैंने ले पाए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे, वहां पे क्या मिलता है। अब अगर आप डे चार्ट को देखेंगे, तो जैसा कि मैंने, आप देख सकते हैं कि ये मेरा एक सपोर्ट लाइन है, और उस सपोर्ट लाइन को आज टच करके ये रिवर्स मारा है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से डायरेक्ट आपको बाउंस बैक भी कल दिखा दे, किसी कारण कुछ भी बने, लेकिन चार्ट जैसा बोल रहा है कि यहाँ से डायरेक्ट आपको बाउंस बैक दिखा दे, तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, कुछ भी है, तो मतलब कल ये लेवल तोड़ना इतना आसान नहीं है, जो 25,030 का है, वो लेवल तोड़ना आसान नहीं है। अगर वो टूटता है तो फिर नीचे आपको सीधा जो सपोर्ट बन के आएगा, वो 24,900 के आसपास है, मतलब 950 बोलिए, 900 बोलिए, तो मतलब 24,900 तक एक अच्छा सपोर्ट है। हालांकि यहाँ तक भी आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि 25,000 एक स्ट्रॉन्ग है, आपको हो सकता है 24,975 970 के आसपास से एक अच्छा रिवर्सल आपको देखने को मिल जाए। तो वो रिवर्सल में आप ट्रेड करें, तो कल आपको रिवर्सल मिलेगा जरूर, लेकिन रिवर्सल ज़्यादा बड़ा का उम्मीद नहीं है। हो सकता है 30 40 50 पॉइंट का रिवर्सल आपको मैक्सिमम मिल जाए, तो आप ये चीज़ को ध्यान में रख के ही करें। ज़्यादा बड़े उम्मीद की नहीं है। हाँ, अगर सब सेक्टरों का सपोर्ट मिल गया, तब ये ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार आप जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल से लाइव कॉल के लिए जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।